अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। जी, बकरा ईद की आमद है तो उसको और स्पेशल बनाने के लिए मैं आपके लाई बहुत आसान, क्विक और यमलीशियस किस्म का जो है हरा मसाला फ्राई बोटी की रेसिपी। इसको हम चूल्हे पर ही बनाएंगे लेकिन मज़ा आपको बिल्कुल ये बारबेक्यू की वाला देगा। तो इसको फटाफट से रेसिपी शेयर करते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बनाते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हरा मसाला फ्राई बोटी के लिए मैंने जो है यहाँ पे लिया है तकरीबन हाफ़ केजी के करीब मटन की बोटियाँ। ठीक है, छोटे छोटे ये क्यूब्स हैं। बकरा ईद जब होगी आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, जो भी मीट आपके पास अवेलेबल हो। ये मेरे पास हाफ़ केजी की रेसिपी मैं आपसे शेयर करी। ऑब्वियसली बकरा ईद पे ज़्यादा क्वांटिटी में गोश्त बनता है तो आप इसको उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए जी, छोटे छोटे क्यूब्स की सूरत में मैंने इनको कट किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास है 2 टेबलस्पून सिरका यानी कि विनेगर का। सबसे पहले मैं ये गोश्त में शामिल करूँगी और इसको मिक्स करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ सिरके में ही मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। जी, तो दोस्तों हम आ जाते हैं जो हमने हरा मसाला जिसकी मैरिनेशन हमने करनी है उसके लिए। देखिए जी, मैंने 1 मुट्ठी के बराबर यानी कि चौथाई बंच है, 1/4 बंच है पुदीने का, हरे पुदीने का। तकरीबन ये 4 से 5 जो है हरी मिर्चें हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट सेट कर सकते हैं। आधी गड्डी जो है हरी धनिया के लिए, यानी कि आधा किलो गोश्त के लिए आधी गड्डी हरी धनिया और चौथाई गड्डी पुदीने का जाएगा। हस्बे जायका नमक है तकरीबन 1 टीस्पून और ये हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाला पाउडर है। ये तकरीबन 8 से 9 जो है लहसुन के जवे हैं। आधा टुकड़ा अदरक का है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा अगर आप पेस्ट डालेंगे तो। बस इसको हमने ग्राइंडर में डाल के फ़ाइन पेस्ट जो है इसका बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है मैंने हरे मसाले का, जिसकी हमने मैरिनेशन करनी है अपने गोश्त में। सिरका लगे हुए तकरीबन हो गए थे 20 मिनट। तो अब मैं इसके अंदर जो है ये अपना जो हरा मसाला मैंने रेडी किया है ये मैं इसके अंदर डालूँगी और हम इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स करके तकरीबन 45 मिनट्स के लिए मज़ीद इसको जो है वो मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। सारे स्टेप्स को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी जब तक हम आ जाते हैं इसके साथ जो हमने इमली की जो मज़ेदार सी चटनी बनानी है, जिसका परफेक्ट और ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, उसकी तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 50 ग्राम के करीब इमली ले ली थी और इसका मैंने फ़ाइन पल्प बना लिया, हल्का सा बॉईल दे के, ताकि जो गले वाले ख़राब ना हो जी, इसलिए उबाल लेना चाहिए पहले। तो ये देखिए तकरीबन 1 कप के करीब जो मेरे पास थोड़ा सा पानी शामिल किया हुआ ये पल्प है। अच्छा जी, हस्बे जायका नमक है, ये ज़ीरा है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, 2 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। ठीक है जी, और ये तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। थोड़ा सा मैंने पुदीना ले लिया है आधी मुट्ठी के बराबर और उसका डबल आप ले लें धनिए का। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने धनिया ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी जी, ये जो सारा मसाला है इसको इमली के साथ ही मैंने बस इसको ब्लेंडर में डालना है और बस हमने इसको चला देना है। हमारी ज़बरदस्त सी जो है वो हरी मिर्च और इमली की जो चटनी है नमकीन, वो रेडी हो जाएगी। जी, तो सब चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं इसके अंदर ब्लेंड। अब मैंने ले ली एक प्याली और उसमें हम अपनी चटनी को निकाल लेंगे। जी, ये देखिए हमें इस तरह की जो है वो कंसिस्टेंसी चाहिए अपनी इमली की चटनी की। बिल्कुल परफेक्टली चटनी रेडी है हरा मसाला फ्राई बोटी को और मज़ेदार बनाने के लिए। जी, तो देखें 45 मिनट्स हो गए और हमारा गोश्त जो है प्रॉपर वो मैरिनेट हो गया है। मैंने जो है पैन को रख दिया था लो टू मीडियम हीट पे। अब मैं इसके अंदर जो है वो ये सारी बोटियाँ शामिल करूँगी मसाले के साथ। साथ ही इसके अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी का और इसको फिर हम ढक के जो है वो गोश्त गलने तक पकाएंगे लो हीट करके। जी, तो पानी हमारा यहाँ पे खुश्क हो गया और गोश्त अच्छे तरीके से गल गया है। इस स्टेज पे आप इसको आराम से जो है वो 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में और नहीं तो फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं कि जब गेस्ट आएँ या जब आपको ज़रूरत हो आप इसको निकालें और फ्राई करें। तो ये एक तरीके से हमारा प्रिपरेशन हो गया था मसाले का जो हमने गोश्त पे लगाया था। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन और इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा डालूँगी ऑयल और उसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे।
जैसे ही जो ऑयल गर्म होगा बस हमने ये बोटियाँ इसमें शामिल करनी है और इसको अच्छा खूबसूरत सा जो है वो हमने गोल्डन ब्राउन कलर दे देना है। और बहुत कम तेल में जो है ये फ्राई हो रही हैं। ये तकरीबन आधा किलो गोश्त के हिसाब से मैंने मुश्किल से चौथाई कप से भी थोड़ा कम ही मैंने ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया है। तो ये एक तरीके से आपका बकरा ईद की प्रिपरेशन है कि आप पहले से गोश्त को इस तरीके से गला के रख लें और जब गेस्ट आएँ या जब आपको ख़ुद भी खाना हो तो इसको बस आपने निकालना है फ्रीज़र से या फ्रिज से और बस थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। बिल्कुल जो है बारबेक्यू स्टाइल का आपका हरियाली जो है वो मटन बोटी या हरियाली फ्राई बोटी जो है वो आपकी रेडी हो जाएगी। ये देखें जी अच्छे से फ्राई हो गया है और जो है खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब जो मैं लूँगी प्लेटर और इसको करते हैं हम डिश आउट। जी तो ये देखिए कितनी आसानी से बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली, और जैसे होता है कि जी टाइम नहीं है और हमने जी बकरा ईद पर और इतने काम होते हैं तो हम फटाफट से क्या करें, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और इसको आप चाहे चपाती के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं और खाली कांटे के साथ भी जो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जी देखिए हमारा हरियाली मटन फ्राई बोटी जो है वो रेडी हो गई है और इसको चटनी के साथ आप एंजॉय कीजिए। चटनी मस्ट है भाई, ये चटनी आपने साथ इसके ज़रूर बनानी है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें रेसिपी को। वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबको बकरा ईद मुबारक मेरी तरफ से। जज़ाकल्लाह।